हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए की है। लेकिन जैसा कि अब आप जानते हैं कि बेसिक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है बड़े एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्प करेंगे। जैसे कि एचएस का एग्ज़ाम्स हो गया या कोई अदर एग्ज़ाम है जिसमें जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स आता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है, उसमें जो है आपकी हेल्प करेंगे। तो हमने जो पहले कुछ एक क्वेश्चन डाले हैं और फिर जो हम इसको एक हार्ड लेवल तक जो है आपको टफ क्वेश्चन भी इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये जो हम आज की सीरीज़ लाए हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, पावर्स को आप जो है कैसे यूज़ करते हैं। अगर जो आपको पावर्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपने जो है उनको कैसे करना है। ठीक है, आपको कुछ एक फार्मूले भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो उन फार्मूलों का यूज़ आपने कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो हमने पहले कुछ एक फार्मूले ऐड किए हैं। जैसे कि अगर आपके पास मान लो के लिए क्या होता है, बेस जो है इक्वल हो जाता है। हमने क्या किया है, ये जो आप देख रहे होंगे ए की पावर m, ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। होता क्या है कि a हमने यहाँ पर माना है, ठीक है, m भी हमने कोई पावर्स मानी है, ठीक है, n भी कोई पावर मानी है। ठीक है, इससे हम कैसे हम इसको यूज़ करते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, ए क्या है, मान लो कि ए कोई संख्या है, ठीक है, जिसकी पावर जो है m है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए कोई पावर है जिसकी पावर n है, इस चीज़ को जो है मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो जो है ए की पावर m प्लस n। ठीक है, ये कब होता है, जब आपका जो है बेस बराबर होता है। ठीक है, कैसे, तो इसको हम जब बताएंगे, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई होगा, बेस आपका सेम होगा, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर्स क्या है, m और n, ये क्या हो जाएगी, तब ऐड हो जाएगी, बेस जो है इक्वल होगा। कैसे होगा, मान लो के लिए कोई एग्जांपल है, ये 3 है, ठीक है, ये बेस है, इसकी पावर है 2। ठीक है, बीच में हमने क्या किया, गुणा का निशान लगाया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, दूसरा बेस है हमारे पास 3, इसकी पावर है 3। ठीक है, क्या होगा, ये जो है 3 और 3 बराबर है, इसको क्या बोलेंगे, ये जी बेस जो है बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर जो है ऐड हो जाएगी, बेस जो है एक ही लिखेंगे और 3 और प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5, मतलब कि 3 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, चलो एक बार फिर से आपको कोई और एग्जांपल बताते हैं कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। क्या होता है, बेस इक्वल हो तो पावर्स जमा हो जाती है। जैसे मान लो कि 5 का स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, गुणा किया हमने 5 की 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 की 5। होप सो आप जो है समझ गए होंगे। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था हमारा, वो आपने जो है इस तरह से सॉल्व करना है अगर आपके पास बेस की संख्या जो है सेम होगी। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ये है भाग वाला, कि अगर बेस इक्वल हो और भाग किया हो तब जो है पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगा, ए की पावर m भाग किया इसको ए की पावर n से, तो पावर्स क्या हो जाएगी, m माइनस n की
पावर जो है माइनस हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल है कि 2 है, 2 की पावर है 5, भाग कर रहे हम 2 की पावर 8 से। ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर 8 से। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 8, 2 की पावर माइनस 3। ठीक है, इस तरह से जो है पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कब? जब बेस जो है बराबर हो और भाग का बीच में निशान हो तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस करना पड़ेगा, दोनों पावर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तीसरा फॉर्मूला को का यूज़ करते हैं। क्या होता है कि जब बेस की पावर 1 दी हो, ठीक है, और उसके बाहर जो है दूसरी पावर दी हो, तब क्या हो जाती है, वो जो है पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, कैसे? इसका एग्जांपल देंगे हम। मान लो के लिए आपके पास संख्या है 2 की संख्या 5, ये है ब्रैकेट, इसमें बाहर है इसमें 2। ठीक है, 2 की पावर 5 है और इन सब की पावर कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, मान लो के लिए कोई संख्या है हमारे पास 4 की पावर है दी हुई 2। ठीक है, इन सब की पावर दी है 2, तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, पावर 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4। ये सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने किस तरह से जो है, अगर पावर डबल आ गई तो हमने किस तरह से उसको जो है सॉल्व करना है, वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो जो है ये जो फॉर्मूला है ये आपने यूज़ करना है, लेकिन हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो, लेकिन तब भी आपको आपके माइंड में होनी चाहिए ये बात कि भाई जब 4 की पावर 2 होगी और सब की पावर 2 होगी तो क्या करना पड़ेगा, तो जो है इस तरह से पावर्स होगी तो ये मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो है 3 जो फॉर्मूले हैं ये आपको जो है समझ आ गए। तो नेक्स्ट करते हैं, कुछ एक फॉर्मूले और हैं। ठीक है, मान लो के लिए कोई, अभी तक हमने किया कि कोई बेस 1 या तो बेस जो है बेस या तो बेस बराबर है, ठीक है, या तो बेस सेम है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, या तो बेस सेम है बीच में जो है भाग का निशान है। यहाँ बेस 1 है और जो है इसमें जो है 2 पावर्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बेस जो है 2 हैं, उनको किस तरह से, अगर उनकी पावर्स आएगी तो उनको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि मान लो के लिए कोई संख्या दी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई ए बी दिया है तो इसकी पावर्स है, तो इसको जो है अलग अलग करके जो है इसको नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो के लिए कोई संख्या आपके पास 2 गुणा 3 पावर है आपकी 5। ठीक है, वो क्या होता है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। ठीक है, क्या होता हो, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ये जो है ये फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट है कि अगर 1/b आपकी पावर है, दोनों की पावर है n, तो उसको कैसे करना है। ठीक है, वो क्या होता है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो होता है a की पावर n और ये जो है दोनों की पावर होती है। ठीक है, तो आपने समझना है कि ये कैसे यूज़ होगा
कि भाई 2 की पावर 2/5 है, इन दोनों की पावर है मान लो के लिए 2। ठीक है, तो ये जब आप खोलेंगे तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 होगी। ठीक है, होप सो ये जो है दोनों जो है आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब तीसरा करते हैं। कई बार मैंने देखा कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको एनालाइज करके मैंने क्या किया कि कुछ ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है कि इसमें दिया है a की पावर 0 इक्वल टू 1, इस तरह के क्वेश्चन जो है आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें आए हैं। किस तरह के, ठीक है, कि a की पावर कोई दी है वो है a के बराबर। कैसे होता है, ये फिक्स होता है, ये एक फॉर्मूला होता है कि जब भी एनीथिंग रेज टू पावर 0 वो होता है इक्वल के 1 के बराबर। ठीक है, कैसे, मान लो के लिए हमारे पास है 10 की पावर 0, ये भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 की पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगा। 1000 की पावर जो है 0 होगी वो भी जो हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो है आपको एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये जो है फिक्स होता है कि a की रेज पावर 0 इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, वो जो है 1 होगा ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जब a की पावर -1 होती है, ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, कि माइनस में पावर्स आ गई, तो वो क्या होता है, वो होता है इसको जो है हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, मान लो के लिए हमारे पास है 5 की पावर -5। ठीक है, इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जब हम इसको प्लस में लाएंगे तो प्लस में जो है ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा तो आपने जो है इसको माइनस में करना है और जो है अपना आंसर निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले। ठीक है, जिसको अगर समझ नहीं आए तो आप जो इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। लेकिन अब हम जो है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है खुद उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन मैंने इसमें पुट किए हैं तो जो है उनको आप देखें। जैसे कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि 64 की पावर -2/3 गुणा 1/4 की पावर -2। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसमें जो है a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n का फॉर्मूला कर लेना है और इस तरह से जो है n + m। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर m भी ले सकते हैं और यहाँ पर जो है n भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो है आपकी चॉइस। ये तो हमने सिर्फ माना है ताकि आपको जो है समझ एक बार आ जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि अब मान लो के लिए ये है ऐसी संख्या जिसको जो है हम जो है सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलों से। ठीक है, अब देखो ना, आपको पता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, × 2, 2 की पावर्स कितनी आ गई, 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 - 2/3। ठीक है, फिर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 था हमारे पास ना, 2 × 2 कितना होता है, 4। मतलब 2 2 है तो क्या होगा, 2 की पावर 2।
ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसी होगी पावर 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, ठीक है, तब क्या करना है हमने, तब जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा m इंटू n। ठीक है, ये चीज़ यहाँ हो जाएगी। ये कैसे होगा, यहाँ पर ये होगा आपका 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर 2/3। अब क्या होगा, 1 3 जा 1, 2 3 जा 6। ठीक है, अब कितना है हमारे पास, 2 की माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस का निशान माइनस का। ठीक है, तो दूसरी साइड क्या था हमारे पास, 1/2 की 2 माइनस 4। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं इसको, ये था हमारे पास 2 की पावर 6 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 की 2 इन ब्रैकेट में माइनस 2। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब इसकी पावर m होगी और होल पावर जो है n होगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आ गया। ठीक है, 1 3 3 हो गया, 2 3 6 हो गया। तो ये जब जो है मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर 2 गुणा माइनस 2, तो ये कितना हो जाता है, 2 की पावर माइनस 4। ये हमने जो है 64 जो है सॉल्व कर दिया, इसकी आई 2 की पावर माइनस 4। ठीक है, अब हम दूसरी साइड चलते हैं। यहाँ क्या था हमारा, 2 की पावर 2। ठीक है, कि माइनस इसकी पावर कितनी है, माइनस 2। अब क्या हुआ, जब हमने बोला था, हमने एक फॉर्मूला किया था यूज़, m a की पावर जब माइनस m होगी तब क्या होगा, ये 1/a की पावर m होगी, लेकिन प्लस में होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम जो है इसको -2 को जो है +2 में करेंगे तो हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला जो है यूज़ करना है। ठीक है, तो ये 1 हो गया हमारे पास, 1 है हमारे पास 2 की माइनस 4। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर साइड रखेंगे, लेकिन इसको हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या था हमारे पास कि 1/2 की 2 होल में क्या था, -2। ठीक है, -2 था। ठीक है, होता क्या है कि जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तब क्या होगा, 1 की पावर -2। ठीक है, 1 की पावर -2/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2। क्यों, जब हम ब्रैकेट खोला तो ये जो है दोनों साइड जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गई। तो क्या है, एक को जो है आप किसी भी आप जो है किसी भी वैल्यू से जो है पावर को जो है गुणा करेंगे तब भी जो है एक ही आएगा। ठीक है, अब निचली साइड क्या हो गया हमारे पास, 2 की -4। ठीक है, 2 इंटू 2 4, माइनस का माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास था माइनस का 4। अब जो है माइनस को 4 को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी माइनस की पावर्स होती है वो जो है दूसरी साइड जाती है, और जो ऊपर की संख्या है वो जो है नीचे आती है, जो नीचे की संख्या है वो ऊपर जाती है। ठीक है, ये कहाँ सीखा था हमने, a की पावर m में। ठीक है, वो क्या होता था, -m में वो जो है 1 की m हो गया था। यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ हमारे पास ये है तो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, ये जो है नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ये था हमारे पास ये करके, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या था, 2 की -4। जब ये ऊपर गया ये हो गया प्लस का, ये कितना हो गया 2 का 2, ठीक है, नहीं 2 का 4, 4 था यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी यहाँ ये माइनस का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की 4, ठीक है। अगर ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये कैसे हुआ, ये हुआ a⁻m -m, जब दूसरी साइड गया तो ये हुआ a⁻m, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या बन गया, 1/2 की 4 गुणा 2 की पावर 4। अब क्या हुआ हमारे पास, 2 की 4 से 2 की 4 कट गई और बच गया हमारे पास 1 गुणा 1, क्या आ गया हमारा आंसर 1। तो 1 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया एक, जिस तरह जो है अपने फॉर्मूले से सॉल्व किया। ये तो मैंने आपको जो है एक्सप्लेन करने के लिए इतना, जो है समझाने के लिए इतना बताया। अदरवाइज़ जो है ये, अगर आपको जो है ये फॉर्मूला समझ आ गया तो आप जो इसको खुद से यूज़ करेंगे तो आप जो है इसको 10 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि ये क्वेश्चन आपको जो है समझ आ गया है, तो किस तरह से जो है अपने फॉर्मूले को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको इस तरह से आ गया, मैंने क्या बोला था, बेस अगर सेम हो, ठीक है, पावर डिफरेंट हो बेशक, लेकिन बेस सेम हो और डिवाइड का निशान हो, तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है पावर्स। 50 और 50 मतलब बेस सेम है, आ गया 50, ठीक है। पावर्स क्या है, 6 और 4, 6 और 4 है ना, तो क्या हो जाएगा -4। तो क्या हो गया 50 की 2, 50 की 2 हो गया, और 50 गुणा 50 कितना होता है 2500, ठीक है। तो 2500 हमारा जो है राइट आंसर हो गया। अब देखो ये कैसे हुआ, ये हुआ जब हम जो है बेस अगर सेम हो, बीच में डिवाइड का निशान हो, तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया ये 50, 6 -4, तो ये हो गया 50 की 2 और 50 गुणा 50, मतलब 50 को हम 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया है 2500। तो बी इज़ द आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप और भी सॉल्व करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ठीक है। कैसा होगा, 729, 729 है, 729 की पावर -1/3, ये किस तरह से होगा। क्या होता है कि 729 आपका कितने का क्यूब है, सबसे पहले आपने ये देखना है। क्यूब क्यों देखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है डिवाइड में आपकी 3 है, तो मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि आपका जो है 3 ये डिवाइड होगा अंदर वाली संख्या से। कैसे होगा, आप देखेंगे कि 9 × 9 × 9, ये कितना होता है, 9 × 9 होता है 81, 81 × 9 होता है 729। मीन्स कि जो आपका 27,729 है, वो जो है 9 की पावर 3 भी उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो वो होता है 9 की पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है बराबर होते हैं, ठीक है। ये है -1/3। अब क्या करेंगे हम, अब ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये क्या होगा आपका 9 की पावर 3 गुणा -1/3, 3 से 3 खत्म, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 9 की पावर -1। अब क्या बची हमारे पास 9 की पावर
9 की पावर -1। ठीक है, फिर क्या हो गया, अब देखो मैंने क्या बोला था, a की पावर जब -m होगी तब क्या होगा, तब हमारे पास a की पावर जब -m होगी तब क्या होगा हमारे पास, 1/a की पावर n। ठीक है, इसको हम प्लस में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1/9। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके ये आपको धीरे धीरे समझ आएंगे जब आप जो है इन फॉर्मूले को जो है रेगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा 1/9। तो इसमें ये शायद मिस प्रिंट हुआ है, 1/9 क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये जो है 1/9 हो जाएगा, तो मतलब राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, तो इसमें क्या करना है, आपने जो है ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि जो है कुछ एक क्वेश्चन जो इस तरह से आएंगे उनको आप जो है इन फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, आप देख रहे होंगे कि 27 का x इक्वल टू 9 का अपॉन 3x²। अगर ये संख्या है तो 1/4 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, ये बताना है आपने। अगर 27x का इक्वल है 9/3 x के, तो ये जो है इसका मान बताना है कितना होगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखा होगा कि जब हम डिवाइड की संख्या को दूसरी साइड ले जाते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड। ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। क्या करते हैं हम, जब हम डिवाइड की जो हमारी डिजिट होती है उसको जो है दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड दूसरी साइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो क्या होता है, ये 27 की पावर x, ये डिवाइड था, ये दूसरी साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 3 की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। 9 किसका पावर होता है, 3 गुणा 3 कितना होता है 9, तो मीन्स कि 3²। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, 27 का x 3 का x इक्वल टू 9। अब हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ है 27, अगर हम 3 गुणा 3 गुणा 3 करते हैं तो 3 3 कितना होता है 9, 9 3 कितना होता है 27। तो मीन्स यहाँ हम जो है 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। एक, अब देखो क्या होता है, 3 की पावर 3x मल्टीप्लाई 3x पावर x है। ठीक है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कैसे हुआ। जब भी आपकी जो संख्या लेफ्ट हैंड साइड में होगी, ये है 3 की पावर x। ठीक है, ये क्या है, डिवीज़न में है ना, 9 के डिवाइड में 3x है। ठीक है, जब ये जो है इस साइड 27x की साइड जाएगी तो जो है ये क्या होगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई की आएगी तो वो क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, डिवाइड की होगी तो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई की होगी तो डिवाइड होगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो ये होगा 27। 27 मीन्स 3 का पावर 3। ठीक है, तो अगर हम 2 से करेंगे 3 गुणा 3 तो वो कितना होता है 9। तो मतलब हम 3 का 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखा 3 का 2, 1 2 2 3 है तब हमने 2 लिखा। अगर 3 3 है तो 3 की पावर 3, तब जो है ये आया, ये आया और ये आया। अब क्या हो गया, हमारा पावर्स हो गई सेम।
बेस हो गए सेम, पावर्स क्या होगी ऐड। तो क्या हो गया, ऊपर 3x है, यहाँ 1x है, मतलब 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 2। अब क्या हो गया, अब हम इनको जो है इक्वल करेंगे। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों चीज़ें जो है इक्वल है। कौन, अब जब हमने सॉल्व किया तब हमारे पास 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 2, ये हमारे पास इक्वल होगी। अब क्या करना है हमने, जो हमारे पास पावर है, बेस तो हमारे पास सेम है, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, इन पावर्स को हम जो है इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो है जब हमारे पास यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो वो x का मान हम यहाँ डालेंगे, तब जाके जो है आंसर, क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, क्या होगा, 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 2। ठीक है, अब क्या हुआ, 4x बराबर है 2। क्या कर दिया हमने, पावर को जो है इक्वल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ क्या था, 4x, ये था मतलब 4 मल्टीप्लाई x था, इस तरह से था ये। इसका मतलब है अगर इसके बीच में कुछ भी निशान नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, अगर दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो यहाँ है मल्टीप्लाई, ये जब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ x बच गया, ये हो गया 2/4। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे, 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/2। ठीक है, इस चीज़ को हम एक बार आपको फिर से बताएंगे। कौन सी चीज़ को, ये वाली चीज़। ठीक है, कि ये कैसे हुआ। हमारे पास क्या था, हमारे पास था 4x इक्वल टू 2। ठीक है, जब भी ऐसी कोई दो संख्या लिखी हो, वो साथ हो लिखी हुई, तो उसके बीच में जो है निशान होता है हमेशा मल्टीप्लाई का, गुणा का। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ गुणा में है तो वो जो राइट हैंड साइड में जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो जो है डिवाइड में आएगी। तो x इक्वल टू 2/4, एक, इसलिए इनको डिवाइड करना है, तो ये आ गया, x आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, अब तो जो x हमारे पास 1/2 आया है, इसका यूज़ कहाँ करना हमने, ये अगर जो है इक्वल है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ये जो x का मान है ये हमने कहाँ भी यूज़ करना है, यहाँ। तो यहाँ आ गया हमारा 1/x की वैल्यू कितनी है, 1/2 की घात 4। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 1/1 की घात 4 और 2 की घात 4। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/1 की घात 4, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 4 बार लिखेंगे तो वैल्यू क्या रहती है, तब भी 1 ही रहती है, बटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हुए, 2 की पावर 4 है तो 4 बार इसको लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16। तो ये वैल्यू कितनी आई, 16। अब क्या हुआ, जब भी हमारे पास मेन जो बटा हो उसके नीचे जो है कोई संख्या बटे में हो, तो वो जो है उसको जो है हम जो है, जो ये संख्या है ये क्या हो जाएगी, ये जो है यहाँ से जो है ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्यों आती है, क्योंकि ये जो डिवाइड की संख्या है ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, आ गया 16, 16/1 इक्वल टू 16 ही होता है। ठीक है, मतलब सी इसका जो है राइट आंसर है। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो 1/16, ठीक है, ये कैसे जो है ऊपर आया। इसमें क्या होता है कि जो आपकी, अगर तो होता हमारे पास 1/1 होता और मेन जो ब्रैकेट होता उसका ये होता, तब ये जो है
नीचे आता, ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई होता, तब जो है 1/16 होना था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है 1/16। ये मेन बटा जो है यहाँ पर ऊपर है, इसके नीचे बटे की संख्या है, और ये जो है ऊपर आती है, तब जाके ये आंसर जो है 16 आया। ठीक है। बाकी क्वेश्चन को जो है जहाँ आपको ऐसा मिलेगा कि मेन बटा ऊपर है, उसके नीचे कोई बटे की संख्या है, वो जो है किस तरह से ऊपर आएगी, ठीक है, वो कैसे ऊपर आएगी, वो आपने जो है बार बार करना है, तब जाके ये जो है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या बोला था आपको कि 1 की पावर 0 हो, 1000 की पावर 0 हो, ठीक है, 10 की पावर 0 हो, जो एनीथिंग रेज टू पावर 0, ठीक है, वो कितना होगा, इक्वल टू 1। ठीक है। इसमें आपको समझने की ज़रूरत थी नहीं, क्या था, 1 1 की पावर 0 1 प्लस 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1 प्लस 1000 की पावर 0 प्लस 1, तो कितना हो गया ये, 1 2 3 4, तो 4 इसका जो है राइट आंसर आ गया। कुछ एक लोग क्या करेंगे कि भाई 1 की पावर बोला था कि भाई 0, मतलब 1 की पावर अगर 0 हो तो वो कितना होता है 1, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में प्लस का निशान है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है कि इसमें प्लस का निशान है, तब जाके 4 हुआ। अगर इसमें मान लो के लिए मल्टीप्लाई का निशान होता, ठीक है, तब क्या होना था, 1 मल्टीप्लाई 1 1 गुणा 1, तब क्या होना था, ये 1 ही होना था, तब जो है इसका आंसर जो है 1 आना था। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या है, 4 हो गए, तो आंसर इसका 4 होगा। इसका आपने जो है विशेष ध्यान रखना। हो सकता है कि कई बार जो है यहाँ माइनस पूछे, हो सकता है कि माइनस की जगह भाग दे दे, तो इस चीज़ का जो है आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो आंसर जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसमें देखो, एक हमने क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला किया था कि कोई वैल्यू है a, उसकी पावर है m, उसकी पावर है n, वो होता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है कि जब पावर 8 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो ये कैसे होगा, 8 की पावर 3 गुणा 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, अब हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 6 बार। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 32,768। ठीक है। जितना भी आएगा इसको आपने जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है। कितना, 8 की पावर 6 को। ठीक है। जो भी होगा वो जो है आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको जो है पसंद आई। ठीक है। अगर आपको पसंद आई तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। ताकि आने वाली वीडियोस को हम और अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हौसला हमारा बढ़ता है और हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आपके सामने आते हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी और ये आने वाले पेपर के अंदर जो है आपको जो है बहुत मददगार होगी। तो अभी तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।